कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना, मैं आंखों से काजल समेट जाता हूं। कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना, मैं आंखों से काजल समेट जाता हूं। और माइक पर आते ही अगर घनघोर तालियां ना बजे तो मैं वापस बैठ जाता हूं। वाह। 1,96,8,53,115 वर्ष पूर्व निर्मित इस सृष्टि के पृथ्वीलोक पर स्थित प्राचीन व ऐतिहासिक देश भारत की पवित्र धरा के इस भूभाग पर विराजित समस्त देशभक्त श्रोताओं को मैं मुन्ना बैटरी अपने दोनों हाथ ऊपर करके प्रणाम निवेदित करता हूं। वाह। ये जानकारी मैंने आपको इसलिए दी क्योंकि मेरे पास है। और इस सृष्टि की सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोगों के पास जानकारी है पर वो देने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान के पास आतंकवादियों की पूरी जानकारी है पर वो देने को तैयार नहीं है। पुलिस वालों के पास चोरों की पूरी जानकारी है पर वो देने को तैयार नहीं है। नेताओं के पास काले धन की पूरी जानकारी है पर वो देने को तैयार नहीं है। और आखिरी लाइन पर आपकी पीछे तक के लोगों की तालियां देखना चाहता हूं कि भक्तों के पास फर्जी बाबाओं की पूरी जानकारी है पर वो देने को तैयार नहीं है। पर ये सब जानकारी मेरे पास थी तो मैंने आपको दी कि नहीं दी। और ये हकीकत कह रहा, इस सृष्टि की सबसे बड़ी समस्या हकीकत कह रहा, इस सृष्टि में, इस देश में एक बहुत बड़ी बात करना चाहता हूं और पीछे तक के लोगों का ठहाका देखना चाहता हूं। पीछे लोग होंगे तो ठहाका बताएंगे, सब आगे ही बैठे हुए। सही कह रहा हूं। 1947 में देश आजाद हुआ था। इस देश की बड़ी पार्टी कांग्रेस ने हमसे एक बहुत बड़ा राज छुपाया। 1947 में देश आजाद हुआ था और 2017 में जाके एक महत्वपूर्ण जानकारी हमें मालूम पड़ी कि गीला कचरा हरे बॉक्स में डालना चाहिए और सूखा कचरा नीले बॉक्स में डालना चाहिए। 70 साल तक हमसे राज छुपा कर रखा बड़ी पार्टी ने। लेकिन हकीकत कह रहा, एक बार जरा ढंग से ताली बजाकर मुझे बता दीजिए मुझे कितनी देर यहां काम करना है। आप सब लोगों को चार्ज करने के लिए मेरे को दूसरे नंबर पे खड़ा किया। घर होते तो खुद ही हो जाते, लेकिन ये सार्वजनिक तौर पे जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप सबको चार्ज कर दूं, लेकिन नहीं कर सका तो भी आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि मैं मंदसौर से आया हूं। मंदसौर का नाम मंदोत्री के नाम से पड़ा है। मंदोत्री रावण की बीवी थी और रावण मेरे फूफाजी लगते हैं। वाह। जिनको मारने के लिए भगवान श्री राम को भी धरती पर जन्म लेना पड़ा तो आप किस खेत की मूली हो। लेकिन मैं प्रणाम करना चाहता हूं। सरकारी कार्यक्रम है, पहले एक सरकारी कविता पढ़ देता हूं, उसके बाद फिर मैं सारी असरकारी कविता पढ़ूंगा। मैं ज्यादा माथाफोड़ी बिल्कुल भी नहीं करूंगा। देश के बड़े कवि आदरणीय अब्दुल गफ्फार साहब इस मंच पर बैठे हैं। हम सब अपना अपना काम करेंगे, उसके बाद ये मंच आदरणीय दादा तक पहुंचेगा। हालांकि दादा अच्छी तरीके से जानते हैं कि मुन्ना बैटरी फोकट की बात कर रहा है। हमारे कवि सम्मेलन के मंच पे यही चलता है, जो भी आता पहले नंबर पे यही बोलता है आज हमें दादा तक पहुंचना है, और खुद का 1 घंटा काम करके निकल लेता है। फिर दूसरे नंबर पे एक और आता है, वो भी यही बोलता है आज हमें दादा तक पहुंचना है, और वो भी उसका 1 घंटा काम करके निकल लेता है। और आखिरी में रात को 3 बजे जब दादा की बारी आती है तब तक पब्लिक घर चली जाती है। तो मैं आज बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूंगा, केवल 5 मिनट पढ़ूंगा, और इसलिए पढ़ूंगा क्योंकि आज हमें दादा तक पहुंचना है। ज्यादा मात्रा नहीं पड़ेगी, सही कह रहा हूं। लेकिन हकीकत कह रहा हूं, मैं एक पहले सरकारी कविता पढ़ देता हूं ताकि मुझे लग जाएगा कि आप लोग कैसा सुनेंगे, उसके बाद फिर माथा पड़ी कर लेंगे। नहीं मैं आगे मैं निकाल लूं, अभी देखना 2 मिनट में कर देता हूं चार्ज इनको। मैं मेरे कवि सम्मेलन में कोई ताली बजाए नहीं बजाए, मुन्ना बैटरी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई सुने उठ के चला जाए, मुन्ना बैटरी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा कॉन्फिडेंस का लेवल बड़ा तगड़ा है। मेरी तो शादी चल रही थी, 2 फेरे हुए और दुल्हन उठ के चली गई। बंदे का कॉन्फिडेंस देखो, पूरे 7 फेरे किए मैंने पंडित के साथ। आ जाएगा आएगा धीरे, लेकिन हकीकत आ जाएगा। मस्ती वाले लोग हैं, मस्ती के लिए बैठे हैं, ठंड भी बहुत ऊपर पड़ रही है। लेकिन पहले एक सरकारी कविता पढ़ देता हूं, उसके बाद फिर सारी असरकारी कविता पढ़ूंगा कि ठान लोग तो एक कृष्ण कन्हैया का वृंदावन हो जाएगा। जरा अपने साल दुसलाओं को ओढ़ के जरा एक बार हाथ खोलने की कोशिश करना। आज सरकारी लोग यहाँ बैठे, मैं आप लोगों को भी प्रणाम करता हूँ। पंचायत का कार्यक्रम, नीलकंठ महादेव विकास समिति का कार्यक्रम है, इन्हें भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ कि ठान लो तो ये कृष्ण कन्हैया का वृंदावन बन जाएगा। ठान लो तो ये माता यशोदा का घर आंगन बन जाएगा। अरे सरकार तो अपना काम कर ही रही है, एक बार जनता भी साथ दे तो स्वच्छता में भारत नंबर 1 बन जाएगा। वाह। ये सरकारी कविता थी।
और छोटी सी थी, क्योंकि सरकार बड़ी बताती है पर निकलती छोटी है, इसलिए अपन ने भी इसको छोटी। और सरकार की कविता के इफेक्ट भी बहुत सारे आ रहे हैं जब से स्वच्छ भारत अभियान चला है, इसके इफेक्ट भी आए और आसान इफेक्ट भी आए। सही कह रहा हूं, मैं भी एक शादी में गया था, वहां पे फेरे चल रहे, फेरे होने के बाद पंडित जी बोले 7वां वचन पूर्ण करने के बाद 8वें वचन की बारी है, 8वां वचन सभी वचनों पर भारी है, क्योंकि ये परोपकारी है, सर्वहितकारी है, इसको पूर्ण करने में समाज की जिम्मेदारी है। तो आज से दूल्हा और दुल्हन इस बात का प्रण करे कि गीले कचरे का हरे बॉक्स में, सूखे कचरे का नीले बॉक्स में त्याग सरकार का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे और इस स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाएंगे। और यहां बैठे एक बार बाराती दूल्हा और दुल्हन के लिए एक बार जरा हाथ खड़े करके तालियां बजाएंगे। इस पे भी नहीं आया, आएगा, सही कह रहा हूं, आ जाएगा, रात भर में आ जाएगा, मगर करेंगे, आएगा, बिल्कुल आएगा। कानू पंडित भी ले आया तो मैं भी ला सकता हूं, सही कह रहा हूं। और इसने 25 मिनट मेहनत करी तब जाके 50 रुपए, मतलब इन लोगों का कैलकुलेशन बड़ा तगड़ा है। मैं तो सही कह रहा हूं। और हकीकत ये स्वच्छ भारत अभियान है, ये भी बहुत स्वच्छता के साथ काम कर रहे हैं बेटे। माल तगड़ा हो तो ही पैसे निकालते, तो निकालते ही नहीं है। सही कह रहा हूं। मैं वो नोट बंद हुए थे तब मैं बंबई में था, वहां पे दूसरे दिन मेरे को अमिताभ बच्चन जी मिल गए, बोले मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, मोटर है, कार है, क्या है तेरे पास? मन के आपके एटीएम से पैसे कितने निकल रहे हैं? बोले 4,500। मन के मेरे भी इतने ही निकल रहे हैं। फिर किस बात की माथाफोड़ी करे? जब हिंदुस्तान में सबका लेवल बराबर हो गया तो अपने को फोकट की बात करनी नहीं चाहिए। और मैं तो हकीकत कर रहा हूं, जब एटीएम से 2,000 रुपए निकल रहे थे, उन 2,000 रुपए का भी विरोध उन लोगों ने ज्यादा किया जिनके खुद के खाते में 250 रुपए रखे हुए। और तालियां तो इस बात पे बजाना कि 250 भी उनके नहीं थे, गवर्नमेंट नहीं पहुंचाए थे टंकी की सब्सिडी के। सही कह रहा हूं, ये समस्या। लेकिन मैं हकीकत कर रहा हूं, बड़ा मंच है, फिर हमें दादा तक भी पहुंचना है। सही कह रहा हूं, लेकिन मैं कवि हूं, ये मेरा भाग्य। इधर माता बहनों का संख्या बेटी मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूं कि मैं कवि हूं, ये मेरा भाग्य है। लेकिन आप जैसे बड़े लोग नीचे बैठकर मुझे सुन रहे हैं, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और भाग्य और सौभाग्य के बीच में एक बहुत बड़ी खाई होती है जिसे हर कोई पार नहीं कर सकता है। शुरू होना चाहता हूं, देखना चाहता हूं आपकी मस्ती। ये भाग्य और सौभाग्य के बीच में एक बहुत बड़ी खाई होती है जिसे हर कोई पार नहीं कर सकता है। किसी आदमी का भाग्य तगड़ा हो, पर ये जरूरी नहीं कि उसे सौभाग्य में बदल दे। वो शरीफ बना बदमाश, पाकिस्तान से शुरू होता हूं, हिंदुस्तान आता हूं, मस्ती देखना चाहता हूं आपकी कि वो शरीफ बना बदमाश तो कुर्सी को छोड़ सटकना पड़ा, राहुल से करी दोस्ती तो अखिलेश को फिर लटकना पड़ा, शशिकला को मिली सत्ता तो पहले ही जेल भटकना पड़ा, और लालू फंसे भंवर में तो नीतीश को हाथ झटकना पड़ा। ये भाग्य की बात है कि जिसने पूरी उम्र गुजार दी उस राम मंदिर के नाम पे। राम जी तो खुद राष्ट्रपति बन गए ना, अडवाणी जी को करेले का जूस गटकना पड़ा। ये भाग्य, भाग्य के साथ, अच्छा भाग्य के साथ मार्केटिंग भी तगड़ी होनी चाहिए। मार्केटिंग का मतलब आप समझ गए ना? मार्केटिंग कैसे आजकल वो मोबाइल वाले की चल रही कि नहीं चल रही? इधर देखो गली में तो वीवो का बोर्ड लगा हुआ इतना बड़ा, उधर देखो तो ओप्पो का बोर्ड लगा हुआ। मेरे मंदसौर में तो एक मोबाइल वाला ज्यादा ही भावुक हो गया। मैं उसके घर पे गया तो 2 बच्चे खेल रहे, मैंने नाम पूछा तो बोले वीवो, दूसरे से पूछा तो बोले ओप्पो। सही कह रहा, अंदर जाके बैठा तो भाई साहब खुद चाय लेकर आए। मैंने कहा आजकल भाभी जी नजर नहीं आ रही? बोले वो तो पियर गई हुई है। मैंने कहा क्यों? बोले अब सैमसंग आने की तैयारी है। बोले इतनी मार्केटिंग तगड़ी चल रही है। सही कह रहा हूं, तो सही मतलब भाग्य के साथ मार्केटिंग भी तगड़ी चाहिए कि हाथों की चंद लकीरों का खेल गजब निराला है। भाग्य के साथ मार्केटिंग भी तगड़ी चाहिए। सही कह रहा हूं। और मार्केटिंग मतलब आप कुछ भी बोल दो, हिंदुस्तान में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे कुछ भी बोलते जाते हैं। अभी वो राहुल जी गुजरात गए थे, मुंह लटका कर वापिस आए, उनका भाग्य काम नहीं किया वहां पे। उसका कारण है कि सिब्बल ने दी दलील तो पिक्चर ही बदल गई, अय्यर की थी जुबान जो बेवक्त फिसल गई। बस बात ये जनता को बेवक्त, आजकल जुबानें बहुत फिसल रही हिंदुस्तान में। अभी सलमान खान ने वाल्मीकि समाज के कुछ मित्रों के ऊपर टिप्पणी कर दी थी। उस मूर्ख को यह मालूम ही नहीं है कि ये वो लोग हैं जो सुबह 4 बजे उठ के हिंदुस्तान को साफ करते हैं, तब जाके तुम जैसे हीरो लोग वहां शूटिंग कर पाते हो। वाह वाह। कि वो गंदगी में नहीं, तालियों का विस्फोट अब देखना चाहता हूं। हाथ खोल देना अभी तक जिसने तालियां नहीं बजाई है, कि वो गंदगी में नहीं, मेहनत के पसीने में सना हुआ है। अरे एक बार गटर में उतरो तो तुम्हें पता चले टाइगर जिंदा है या मरा हुआ है। वाह। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे कुछ भी बोल देते हैं हिंदुस्तान में। तब पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। और सलमान खान क्या हमें दिखाएगा कि टाइगर जिंदा है या मरा हुआ है? 7 दिन तक बर्फ के अंदर दबा रहा था हनुमंतप्पा हमारा वीर सैनिक, और बाहर निकलकर उसने बताया था कि टाइगर अभी जिंदा है। और तालियां देखना चाहता हूं आपकी। एक भारतीय सैनिक को पाकिस्तान वाले मारते और अंदर घुस के भारतीय सेना 20 लोगों को मार के बताती है कि टाइगर अभी जिंदा है। और साहब तालियां और देखना चाहता हूं
कुछ लफंगों ने गुजरात जाकर ये सोचा था कि हम गुजरात की सीट अपने नाम कर लेंगे, तो मोदी जी ने भी जीत कर दिखा दिया कि टाइगर अभी जिंदा है। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि हाथों की चंद लकीरों का खेल गजब निराला है, हाथों की चंद लकीरों का खेल गजब निराला है, कहीं भरा है अथा समंदर, कहीं पे सूखा प्याला है, भाग्य प्रबल हो बंदे का तो बिगड़ी भी बन जाती है, हारी हुई हो बाजी लेकिन जीत उसे मिल जाती है, जहां नहीं है दूध का कतरा चाय वहां छन जाती है। ये मोदी जी का जलवा है कि जहां जहां भी हारे हैं सरकार वहां बन जाती है। वाह 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 वाह। ये मोदी जी का जलवा है कि जहां जहां भी हारे हैं। लेकिन साहब भाग्य की बात चल रही है, मेरे सामने प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। एक व्यक्ति का भाग्य बदला इस हिंदुस्तान में, उसको 10 साल तक उपराष्ट्रपति पद पर बिठाकर रखा, लेकिन पद से उतरने के बाद आप साहब कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान डरे हुए हैं। माफ करना साहब, अगर मियां हामिद अंसारी साहब पद से उतरने के बाद ये कहते कि मैं इस हिंदुस्तान की सरजमी को प्रणाम करता हूं जिसने मुझे 10 साल तक यहां उपराष्ट्रपति पद पर बिठा कर रखा, तो मेरे मन को खुशी होती। लेकिन आप साहब ने उतर कर कह दिया कि हिंदुस्तान में मुसलमान डरे हुए हैं। मैं आप लोगों की तरफ से 2 लाइनें उन्हें देना चाहता हूं, या तो एक भी ताली नहीं बजे, मुन्ना बेटरी को बिल्कुल भी दुख नहीं होगा, लेकिन बजे तो तालियों का विस्फोट देखना चाहता हूं कि हम जो अगर हिंदू और मुस्लिम में अंतर जता रहे होते, आप लोगों की भी तालियां देखना चाहता हूं कि हम जो अगर हिंदू और मुस्लिम में अंतर जता रहे होते तो मियां तुम उपराष्ट्रपति नहीं किसी चौराहे पे पंचर बना रहे होते। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे इस देश में जिसको जो मर्जी पड़े वो बोल देता है, जिसको जो मर्जी पड़े वो काम कर रहा है। वो दिल्ली में बैठा हुआ एक फर्जीवाल, उसको देश की सेना से सबूत चाहिए। अब सबूत चाहिए तो तू बॉर्डर पे जा, संसद के अंदर तो कोई तेरे को देगा नहीं। राजनीति के गलियारे में वोटों की मची लूट है। बासाब को बिठा लो, जोश तो अब आया है, बढ़िया बैठ जाओ, फिर हमें दादा तक भी पहुंचना है। बिठाओ इनको और आगे ही